दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो जारी किया गया है, जो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। अगर कहीं त्रुटि रह जाती है तो ऐसा ना हो कि आप इसके पचड़े में फंस जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक ज़रूर देखिए और जानिए कि यह निर्देश क्या है। आप देख सकते हैं अपने सामने यह जो पत्र है यह जारी किया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से। और डेट देखना महत्वपूर्ण होता है ताकि पता चले कि पत्र नया है या पुराना है। 6 तारीख यानी कल के डेट में ही यह पत्र जारी किया गया है, 6 सितंबर 2024 को। इसमें अगर देखा जाए तो विषय है बच्चों को शारीरिक दंड एवं उससे भेदभाव नहीं करने के संबंध में। तो विषय देख करके आप लोग बस ये मत समझिएगा कि सिर्फ बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए है ये। इसमें बहुत ही कुछ गहरी बातें हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए। पहले मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि क्या कुछ बातें हैं, फिर मैं आपको अक्षरशः पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या बातें कही गई। देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस तरह का कंप्लेन कई बार देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक आधार पे या फिर जातीय आधार पे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके शिक्षक ही होते हैं। तो इसको लेकर के कड़ा निर्देश है जो कि जारी किया गया है, जो भारत सरकार का नियम है कि आप किसी के भी साथ, हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पे किसी भी बच्चे के साथ धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कंप्लेन शिक्षा विभाग को मिल रहा था। अब देखिए, मैं आपको एक बात और कह दूं कि जो भेदभाव किया जा रहा था इसको लेकर के सख्त है विभाग, और अगर इस तरह का कंप्लेन आता है तो उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। इसलिए आप लोग इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि क्या क्या बातें हैं। कई बार जो शिक्षक होते हैं अनजाने में भी उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो इस तरह का कमेंट वो बच्चों पे कर देते हैं जिसका उनके दिमाग में बुरा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचना है। किन किन चीज़ों से बचना है उसके लिए ज़रूरी है कि इस पत्र को अच्छे से समझा जाए। देखिए, इसमें कहा गया है उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के द्वारा अंकित किया गया है कि पर्व त्यौहार मनाने वाले बच्चों के साथ शिक्षक, देखिए सीधे तौर पे कहा गया है, शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा विद्यालय में भेदभाव किया जाता है एवं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बड़ा शब्द है प्रताड़ना। आगे देखा कहा गया तथा यह देखा जा रहा है कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी, तिलक या मेहंदी, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा अगर अपने धर्म, अपने जाति से संबंधित कुछ भी चीज़ पहनता है, अपने पास रखता है, तो इसको लेकर के उसको रोक टोक करने का अधिकार आपके पास यानी कि शिक्षकों के पास नहीं है। जिसका जो आस्था है, जिसमें जो बिलीव करता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसको वो यूज कर सकता है। अगर किसी की आस्था राखी बांधने में है तो वो राखी बांध सकता है, तिलक लगाने में है तो तिलक लगा सकता है। अगर कोई छात्रा है जो मेहंदी लगाने में आस्था रखती है तो वो मेहंदी लगा सकती है, उसमें रोक टोक नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट को लेकर के नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस पत्र में जाननी चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा आप भी एक तरह से कहिए तो अनजाने में कर जाएं और वो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर दे। देखिए, इसमें आगे कहा गया है का उपयोग करने पर बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई छात्रा है क्लास में अगर मेहंदी लगा के आ रही है तो शिक्षक या शिक्षिका उसका मजाक उड़ा देते हैं या फिर कुछ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर टिप्पणी कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आगे देखा गया है जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार की धारा 17 के तहत बच्चों को शारीरिक दंड निषिद्ध है, यानी कि आप नहीं दे सकते हैं। अंकनीय है कि उक्त तथ्य के संबंध में 6023 दिनांक दिया गया है कि निर्देशित किया गया था। अतः उक्त पत्र के आलोक में जो जिसकी प्रति है जो हमारे यहाँ काम की है, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या नियम है जिसको शिक्षकों को फॉलो करना है। के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक के निर्देशानुसार पुनः अनुरोध है कि सभी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। अभी देखिए, कहा गया है कि जिनका भी नाम अनुल्लेख किया गया है, यहाँ पे एक और लिस्ट होगा
जो कि डाला गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो भी लोग इस तरह के कृत्य में संलिप्त है, और इसका सूचना जो है वो कार्यालय को दिया जाए। यानी कि इस तरह का कृत्य जिस भी शिक्षक के द्वारा किया गया है उसको लेकर के शिक्षा विभाग पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है, बहुत ही संवेदनशील है कि इस तरह का कृत्य शिक्षकों के द्वारा ना किया जाए। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो भी बात यहाँ पे कही गई है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे सबों को स्वतंत्रता है। कोई चाहे तो तिलक लगाए, कोई चाहे तो मेहंदी लगाए, जिसका जो धार्मिक आधार है उसको वो फॉलो करते हुए जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकता है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार से रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें ताकि कोई एक अनजाने में किसी पचड़े में आप ना फंसें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी काम की लगी होगी, और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की सभी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।